औरत घर में मर्द के साथ फाड़ फाड़ कर रही थी, लेकिन अचानक इसका शौहर घर आ गया, जिससे खातून खौफजदा हो गई। इसने जराबें उठाकर आदमी के सर पर रख दे। फिर इससे पहले कि इसके शौहर को पता चल जाए, इसने जल्दी से साइड पर मौजूद रिमोट कंट्रोल उठाया, इसे कपड़े के एक टुकड़े से ढांप दिया और इस शख्स को मुसल्ला डाकू होने का बहाना करने के लिए इसे काबू करने दिया। ये मंजर देखकर शौहर ने जल्दी से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन डाकू ने इसे डांटा और कहा कि अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो उसकी बातों पर अमल करो। फिर डाकू ने इसे जमीन पर लेटने को कहा और फिर औरत से हाथ बांधने को कहा। इस वक्त औरत ने डाकू को याद दिलाया कि आया इसे बाथरूम में बंद करना है। ये सुनकर डाकू ने भी हैरानी का इजहार किया, लेकिन खातून की कोशिश के बाद इसे तस्वीर खींचनी पड़ी। खातून की बात चली गई तो इसने फौरन मर्द को बाथरूम में बंद कर दिया। इस वक्त तक खातून ने डाकू को अपना मंसूबा बता दिया। मालूम हुआ कि इसके ऐसा करने का मकसद डाकू ले जाना और इस शख्स की रकम लूटना था। कुछ ही देर में वो अपना सामान उठाए इस आदमी के कमरे में घुस आए। तलाशी के बाद औरत ने बिस्तर के नीचे से एक सैफ निकाला, लेकिन इसे पासवर्ड मालूम नहीं था। कई कोशिशों के बाद भी वो इसे न खोल सका। आखिरकार औरत ने सोचा कि इसका शौहर सादा लौ है। यकीनी तौर पर औरत इसे खोलने के काबिल होने से पहले ही अपनी सालगिरह में दाखिल हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुशी से सैफ को खोला और पैसे अंदर ले जाने के लिए तैयार किया, उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पर एंटी थीफ पेंट स्प्रे कर दिया। डाकू उसे साफ करने के लिए जल्दी से बाथरूम की तरफ गया। तभी मैं जिस आदमी को बाथरूम में ताला लगाकर भूल गया था, लेकिन जब वो सफाई करने ही वाला था कि इस शख्स ने इसे पीछे से बेहोश कर दिया। औरत ने यह हरकत सुनी और अपने शौहर को डाकू को बेहोश करते देखकर नाकाबिल यकीन महसूस किया। इस वक्त इसके शौहर ने कहा कि वो पुलिस को बुलाना चाहता है, लेकिन खातून ने कहा कि थाना करीब ही है, इसलिए वो बगैर फोन किए चल सकता है। वैसे भी डाकू अब बेहोश हो चुका था, वो इसे यहाँ देख सकता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी चला गया, औरत डाकू को जगाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी और जो रकम इसने अभी सैफ से निकाली थी इसे डाकू के हवाले कर दी। लेकिन जब डाकू रकम लेकर जाने ही वाला था कि अचानक बाहर से सायरन बजने लगा। इस वक्त दोनों को मालूम होने लगा कि वो खौफजदा है और एक दूसरे से कतराने लगे हैं। अब पैसे गर्म हैं, हाथ में आलू, कोई इसे लेना नहीं चाहता था। और जब उन दोनों ने पैसों का थैला उधर उधर फेंका तो वो आदमी अचानक से टीडियो लेकर अंदर आया। अंदर सायरन बज रहा था। मालूम हुआ कि वो आदमी अभी दरवाजे पर था, उनकी गुफ्तगू साफ सुन रहा था। ताहम खातून ने फिर भी इस शख्स को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मर्द ने इसे बिल्कुल मौका नहीं दिया और 5 मिनट के अंदर अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी। इस बार औरत